नहीं, करोड़लाल मीणा जी समझदार हैं। करोड़लाल मीणा जी एक बार इनके चुंगल में फंस गए थे ऐसे लोगों के कि चलो तोपें चला दी थी, एक आध दो चार आदमियों की वहाँ जनहानि भी हुई थी। पूरे दिन लगातार प्रशासन को चेतावनी देते रहे, जिला कलेक्टर आएंगे तभी हम ज्ञापन दे पाएंगे। उसके बाद में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी पहुंचे। क्या वार्ता हुई, जैसे आपने क्यों समाप्त कर दिया ये पूरा जो विरोध था आपका, पूरी महापंचायत थी, क्यों समाप्त करनी? नहीं, हमारा गंभीर आरोप लगातार चल ही रहे हैं, आपको टारगेट किया जाता है, आपको कहा जाता है कि हाकिम बैसला का चिन्ह मिटा दिया जाएगा, कैसे देखते हैं इसमें? मैं कर्नल बैसला के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। पायलट साहब ये कहते हैं कि आप जातिवाद करो, लेकिन जिन लोकल लोगों को आज करौली के देवलेन मोड़ पर 360 गांवों की बड़ी महापंचायत हुई है। हमारे साथ युवा नेता हाकिम सिंह बैसला जी हैं, जो संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं। हाकिम भाई, इतनी बड़ी महापंचायत करने की क्या जरूरत थी आज? इतनी बड़ी इसलिए करने की ज़रूरत थी कि पिछले कई वर्षों से हमारे 360 गांव मांग कर रहे थे। पिछली सरकारों से भी की थी, अब भी कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग और उनकी जो बातें थी उनको सुना नहीं जा रहा था। तो लोकतंत्र में बातें सुनाने के लिए, बातें मनवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अफसरों की संख्या बढ़ाएं। इसलिए आज हम लोगों ने 360 की गाँव की जो मांग थी उसको ताकत देने के लिए महापंचायत रख गए थे। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे और तपती धूप और भीषण गर्मी? तपती धूप और भीषण गर्मी के तो आदी हो गए गुजर हैं। जो आंदोलन कर करके कर्नल साहब ने ना इन लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि जब तपती गर्मी धूप में पाटोली, पीपलखेड़ा, पीलूपुरा, मल्हारना पे ही नहीं रोके, तो ये तो घर में पंचायत कर रहे थे। हमें इन चीज़ों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है हम उतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं। लेकिन मैं दूसरे पक्ष में भी जाके आया हूँ, जहाँ मीणा समाज बैठा हुआ है, वहाँ लोगों में इतना जोश जुनून नहीं था। यहाँ लोग लगातार, अब शाम का वक्त हो चुका, आपकी महापंचायत खत्म हो गई, उसके बाद में भी लगातार लोग डटे हुए हैं। देखो, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम पेट के लिए लड़ रहे हैं, वो वोट के लिए लड़ रहे हैं। हमें और उनमें यही अंतर है। वहाँ राजनीति हो रही है, यहाँ हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए, अपनी मवेशी के लिए, अपने खेत खलिहानों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको समाजों को टारगेट करना है, समाजों को लड़ाना है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो नेता आए थे वो सारे के सारे सामाजिक नेता हैं। आपने हमारे पॉलिटिकल लीडर से ये कह रखा है कि आप अपना काम करिए, आपको 36 कौमें वोट देती हैं, 36 कौमों का काम करिए। ये जो लड़ाई है ये किसानों की अलग तरीके की लड़ाई है, जिसको जातिगत रूप दे दिया है उन लोगों ने। हम नहीं चाहते थे कि ये जातिगत बने, लेकिन उनको राजनीतिक हित देखने उन्होंने इसको जातिगत बनाया। और उसका आप ये इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि हमारे जो पक्ष हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और सरकारों से हम डिमांड यही कर रहे हैं कि अगर इसके मुद्दे का हल निकालना है तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दो। 20 वर्ष हो गए हम लोगों को, 21 वर्ष संघर्ष करते करते, अब संघर्ष की पराकाष्ठा हो गई। आप पूरे दिन लगातार प्रशासन को चेतावनी देते रहे, जिला कलेक्टर आएंगे तभी हम ज्ञापन दे पाएंगे। उसके बाद में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी पहुंचे। क्या वार्ता हुई, जैसे आपने क्यों समाप्त कर दिया ये पूरा जो विरोध था आपका, पूरी महापंचायत थी, क्यों समाप्त करनी? नहीं, हमारा जो उद्देश्य था वो सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना था कि कोई 1-2 गाँवों की या 10-20-50 लोगों की बात नहीं है। ये इतनी भारी तादाद में जो लोग आए, ये सारे के सारे प्रभावित लोग हैं, ये इनके भविष्य की बात है। और कलेक्टर साहब आज यहाँ शायद उपस्थित नहीं थे, वो संभागीय आयुक्त के यहाँ थे। हमारी भी मीटिंग थी, गुडला पाचना संघर्ष समिति की और कमांड एरिया वालों की मीटिंग थी। मैं तो नहीं गया, मैं तो अपने समाज के बीच में ही हूँ, तो वो शायद इसलिए नहीं आए। और जब सरकार के ही नुमाइंदे यहाँ पहुँचे तो कलेक्टर सरकार से बड़ा नहीं होता, मंत्रियों से बड़ा नहीं होता। क्या समझौता हुआ? तो जैसे मुख्य रूप से नहीं, समझौता नहीं हुआ था। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, हम लोगों ने मांग सौंपी थी। हमारा थोड़ा सा पारा हाई इसलिए हो गया था कि इतनी देर से हम लोग बैठे हुए थे, 12 बजे से पंचायत चल रही थी, सरकार के नुमाइंदे यहाँ थे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ थे, और वो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा सा उच्च रक्तचाप हुआ था हमारे लोगों का। यहाँ पर मंत्री जी आए, वो आश्वस्त करके गए कि 15 दिन में है जो हम आप लोगों के कमांड एरिया के हों, चाहे हमारे गुडला पाचना संघर्ष समिति को, आप लोगों को भी जल वितरण समिति में है जो जगह दी जाएगी, आपकी भी बात सुनी जाएगी और आपके मुद्दे का समाधान किया जाएगा। आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगातार चल ही रहे हैं, आपको टारगेट किया जाता है, आपको कहा जाता है कि हाकिम बैसला का चिन्ह मिटा दिया जाएगा, कैसे देखते हैं इसमें? मैं कर्नल बैसला के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। अगर कर्नल बैसला का चिन्ह मिट गए हों तो हाकिम बैसला के चिन्ह मिटेंगे। लेकिन ऐसा टारगेट क्यों? राजनीति में अमर्यादित संस्कार है, ये उनके संस्कार हैं, उनकी मर्यादाएं। हम सीमाएं नहीं लांघते,
लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अगर राजतंत्र होता तो ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाता। लेकिन हम और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें यही सिखाया कि जो भी बोलो मर्यादित भाषा में बोलो, उत्तर ज़रूर दो, क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर करो। ऐसा ना हो कि सामने वाला कमज़ोर समझने लग जाए। और जो लोग आज तक कमज़ोर समझ रहे थे उनको आज इस महापंचायत ने जवाब दे दिया होगा। पांचना बांध की बात करें तो 77 में बनता है, उसके बाद में 2003 या 4 में चालू भी कर दिया जाता है। उसके बाद में इतना 98 के करीब हम लोगों ने इनको पानी नहरों में पहुंचाया था जी, और 2004 तक जारी रखा था। लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लगता है? अभी भी पीरियड की बात करें तो 10 से 15 साल क्यों गुजर गए? 21 साल सरकारों की, राजनेताओं की, जैसे अब वो टीका टिप्पणी हो जाएगी। 20 साल हो गए, 21 साल। इन 21 सालों के बीच में 3 बार विधायक बनते रामकेश मीणा जी। हरीश मीणा जी, जो आप चाय का हिसाब मांगते हैं ना समाजों पे, सर्व समाज पे, 3600 कौम पे, वो भी वहाँ से अभी सांसद हैं। कभी नहीं उठाया उन लोगों ने मुद्दा। अच्छा, एक विडम्बना देखिए, बातें करते हैं किसानों की और हमारे हक के लिए कभी आगे नहीं आते कि नहीं उन भाइयों की है ना मांग पूरी करो ताकि हमें पानी मिल जाए। ये दोहरा चरित्र उनका सारी जनता के सामने, 3600 कौम के सामने उजागर हो गया। अब बात क्या है सरकार? बात ये है कि अब उनको जगह नहीं मिल रही। करें तो करें क्या, फंस गए वो लोग हैं जो। अभी मीणा समाज उनके जूते मारना शुरू करेगा कि इतने दिनों से आप लोगों ने क्यों तो कटुता बढ़ाई हमारे भाइयों के साथ में, क्यों यहाँ इतने दिनों तक धरना दे करके बैठाए रखा, और क्यों इतने चैलेंजेस करे गए, क्यों इतनी अभद्र टिप्पणियाँ करी गई जब आपके पास मसाला ही नहीं था। तो अब उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। अब वो इन लोगों को है जो मैनेज ही नहीं कर पा रहे। आप देखना उनके हाव भावों से, आप गए होगे वहाँ तो देखिए होगी भीड़ और तादाद। हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पर हैं जो भजन गीत सुनने आती हैं। अगर उन भजन गीतों को बंद कर दें तो आदमी तो 20 नहीं मिले। बात करें तो मीणा और गुर्जर समाज का लगातार इतिहास रहा है, लोग भाईचारे से रहते हैं। अब इसमें राजनीति कौन कर रहा है? बात करें तो सचिन पायलट को लेकर भी टारगेट किया जाता है, अशोक गहलोत जी को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये छोटे भैयाओं की राजनीति है। ना तो गहलोत साहब ये कहते कि आप जातिवाद करो, ना पायलट साहब ये कहते कि आप जातिवाद करो। लेकिन जिन लोकल लोगों को जातिवाद से फायदा है वो ऐसी राजनीति करते हैं, और जितनी ये राजनीति कर रहे हैं उतनी अपनी कब्र खोद रहे हैं। सॉर्ट आउट कब तक हो जाएगा इस मामले का? जब तक 39 गांव के खेतों में पानी नहीं जाता, आज रात में पहुंचा दो, कल ही कहीं और ले जाना, चाहे 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। 35 गाँव के लोग भी पटरी क्रॉस करने में लगे हुए लगता है। मैं तो कहता हूँ कि जोर दिखाओ, ताकत लगाओ नेता पे। जो इनका नेता कह रहा था ना मैं रोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो करा, पहुंचो। इस पूरे प्रकरण में बात करें तो किरोड़लाल मीणा दूरियां क्यों बना रखी? नहीं, किरोड़लाल मीणा जी समझदार हैं। किरोड़लाल मीणा जी एक बार इनके चुंगल में फंस गए थे ऐसे लोगों के कि चलो तोपें चला दी थी, एक आध दो चार आदमियों की वहाँ जनहानि भी हुई थी कि चढ़ाई कर देते। अरे लोकतंत्र है यार, आप ऐसे चढ़ाइयाँ करोगे ना तो सरकारें ही बदल जाएंगी, फिर तो आपके ही राज हो जाएंगे। तो उस टाइम पे उनमें जोश था या उनको बरगला दिया गया था। अब उनको पता है कि सॉल्यूशन कैसे होना, समस्या का समाधान किस स्तर पर होना, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे। कैसे हो सकता है इस समस्या का समाधान? जिस दिन भाई है ना भाई की तरह बैठेगा, जिस दिन पापों का प्रायश्चित कर लेगा ना, उसी दिन सारे काम हो जाएंगे। हमारे साथ नीरू जी खटाना है। नीरू जी, कैसे देखते हैं आपका महापंचायत है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है? आप पूरी तरह से इस पंचायत में शामिल थे। सुबह से आपको मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित थे, और ये पंचायत 360 गांवों की पंचायत थी। इस पंचायत में सिर्फ ये था कि 360 गांवों को सरकार हल्के में ले रही थी। इस वजह से आज ये पंचायत हुई और 360 गांवों ने सरकार को ये बता दिया कि हमारा हक है। और ये आप सबने मंच पे भी सुना, और मैंने भी आज इस बात का पूरा समझ में आई कि भाई वास्तविकता क्या है। पांचना बांध का निर्माण 1972 में जब बाढ़ आई, जिसमें भरतपुर संभाग के बहुत सारे गांव बह गए, उनके और दोबारा ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, उसके लिए पांचना बांध का निर्माण हुआ। और पांचना बांध निर्माण होने के बाद ये जो परमानेंट हमेशा के लिए जो गंभीर नदी की जो चर्चा हो रही है, गंभीर नदी बहती थी, वो आज सूखी पड़ी हुई है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि सरकारें ध्यान नहीं देती, राजनीति, वोट की राजनीति करती हैं। आज हमारे भाई जो कमांड एरिया के जो बैठे हैं, उन्होंने अपने समझदारी से, उनके जो नेता लोग ऊपर थे, उन्होंने वो कमांड एरिया बनवा लिया। बाकी हकीकत में कमांड एरिया का हक और अधिकार 360 गाँवों का है। लेकिन दोनों समाजों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ जाकर देखें तो
इतिहास रहा है मीणा और गुजरों का भाईचारे को लेकर भी, उसमें अगर कुछ तनाव उत्पन्न होता है तो कैसे देखते हैं? आपने कुछ देर पहले हाकिम फैसला जी के स्टेटमेंट में बोला था कि मैं वहाँ जाके आया हूँ। आपने ये चीज़ वहाँ भी नोट की होगी कि जो तनाव हो रहा है वो सिर्फ राजनेता जो राजनीति अपनी भविष्य की चमकाना चाहते हैं वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज मंच पर आपने किसी भी नेता ने, किसी भी वक्ता ने, किसी भी प्रवक्ता ने कोई गलत शब्द नहीं बोला, क्योंकि हम समझते हैं हकीकत क्या है। पिछले 20 साल से हम इस पानी के लिए परेशान हैं और वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ समाजों को लड़ाना है और वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये देखिए, बड़ी संख्या में बात करें तो 360 गाँव के लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगभग बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। उसके बाद में गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी पहुंचे, उसके बाद में इस महापंचायत को समाप्त कर दिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।